आप सभी को पटाखे काफी पसंद होंगे और आप में से कई सारे लोग उन्हें दिवाली में फोड़ते भी होंगे। तो क्या आपको पता है आखिरकार उन्हें बनाया कैसे जाता है? यदि नहीं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर ये सब फैक्ट्रीज में बनती कैसे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है। इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई फुलझड़ी के साथ खेलना पसंद करता है। तो चलिए जानते हैं आखिर फुलझड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है। इसके लिए वो तारों को एक लकड़ी से बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से पैक कर देते हैं। बाद में इन सभी को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। अब इन तारों को एक खास किस्म के पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसके कारण फुलझड़ियां इतने अच्छे से जलती है। इस लिक्विड में डुबोकर निकाल देने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाता है तो फिर से इनको लिक्विड में डुबोया जाता है ताकि ये मोटा हो सके। अब अच्छे से मोटा हो जाने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। बाद में ये पेस्ट पाउडर पर चिपक कर सूख जाता है और इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब इन्हें निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो इनकी साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक से भी बड़ी की जा सकती है। अब बाद में गिनकर इन्हें कार्ड बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और ये देखिए आपकी फुलझड़ी बनकर तैयार है। अब बात करते हैं सूतली बम की। ये बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर की आवाज करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इन कार्डबोर्ड के बक्सों में बारूद को भरते हैं। अब इन बक्सों पर धागा लपेटा जाता है, जिससे हम सूतली कहते हैं। उसे बांध देते हैं। अब अंदर की बारूद चलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब यही सूतली अंदर प्रेशर क्रिएट करती है और उससे काफी जोर का धमाका होता है, और शायद इसीलिए बम का नाम सूतली बम रखा गया। बारूद के बक्सों के ऊपर सूतली बांधने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है और अब इन पर हरा कलर डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इन बम को वापस अंदर लाया जाता है और एक सुई की मदद से हॉल गिराए जाते हैं। अब इस हॉल में धागे या फ्यूज को अंदर घुसा दिया जाता है, जो जलकर बम को फोड़ने में मदद करता है। अब इसके ऊपर लेबल लगाते हैं जो इस फ्यूज को पकड़े रखता है। अब इसे बक्सों में पैक करते हैं और बेचने के लिए भेज देते हैं। बिना आसमान को चमकाया हर एक फंक्शन तो अधूरा ही लगता है, जैसे कि रॉकेट के बिना दिवाली। तो चलिए जानते हैं आसमान को चमकाने वाले ये रॉकेट आखिर बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड की शीट को गोलाकार में काटा जाता है। अब जाड़े वाले कार्डबोर्ड को रोल किया जाता है और उनकी ट्यूब बनाई जाती है। अब उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चिपकाया जाता है। अब इन क्यूब्स को एक रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इसमें स्ट्रिक लगाई जाती है। स्ट्रिक्स लगने के बाद उस पर मिट्टी डाली जाती है और अब एक पंचिंग मशीन के जरिए पैक या सील किया जाता है। अब इस रोल में होल गिराए जाते हैं। होल गिरने के बाद जब इसमें फ्यूज डाली जाती है तो फ्यूज लगने के बाद 30 से 40 के सेट में अलाइन किया जाता है। अब इन सब में ऊपर से गन पाउडर डाला जाता है। अब पहले कटे हुए कार्डबोर्ड को इसमें डाला जाता है। अब इनके ऊपर फिर से बारूद डाली जाती है, जिसे हम डबल शॉट कहते हैं। एक रॉकेट को पावर देकर उड़ाने के लिए, दूसरा ऊपर फूटने के लिए। अब इन्हें पैक कर दिया जाता है और बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। लाल पटाखे काफी आम होते हैं और ये कम पावर से ज्यादा पावर तक हर एक रेंज में मिलते हैं। ये काफी महंगे भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं आखिर ये कैसे बनते हैं। भारत में सारी प्रोसेस हाथों से होती है, जिससे कटिंग से लेकर पेपर रोलिंग भी हाथों से ही की जाती है। बाद में इन रोल्स के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है। अब इन रोल्स के दूसरे साइड पर मिट्टी लगा दी जाती है। इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर की बारूद या गन पाउडर बाहर नहीं निकलती। अब लोग पहले गिरे हुए टिश्यू पेपर में होल गिराते हैं। अब धागों को बारूद पेस्ट में डुबोकर सुखा दिया जाता है, जो किसी फ्यूज का काम करता है। अब इन फ्यूज को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं। इन रोल्स में फ्री गन पाउडर भरी जाती है। ये गन पाउडर डिसाइड करती है कि आखिर धमाका छोटा होगा या बड़ा। अब इन फ्यूज को लिख भी दिया। बेस्ट तौर पर बनाए गए गन पाउडर में डुबोकर इन पटाखों के ऊपर लगाया जाता है। अब एक व्यक्ति इन पटाखों को उस मेटल स्ट्रिप से बाहर निकाल देता है। अब इन्हें एक एक करके अपने हाथों की मदद से लड़ी बनाई जाती है और सबसे आखिर में इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके पैक कर दिया जाता है, या फिर इनकी बड़ी रोल्स बना दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वैसे आपके फेवरेट पटाखे का नाम तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और इस वीडियो पर 30,000 लाइक आ गए तो हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी से बना देंगे।